बाबर आजम ने कप्तानी से ही इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल अब से कुछ मिनट पहले बाबर आजम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट किया है। बाबर आजम पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ रहे हैं और ये बड़ा सवाल था सभी के जहन में कि किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन के तीनों क्रिकेट के प्रारूपों से बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी है। विराट कोहली की तरह इन्होंने भी ट्वीट करके रिजाइन कर दिया। ये कॉल बाबर आजम की नहीं है, ये कॉल पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की है, जो भी नए सिलेक्ट, बिकॉज सारे सिलेक्टर्स को भी वो निकाल चुके हैं। उससे पहले अगर टेस्ट में भी हट गए बाबर तो ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान क्रिकेट को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। तो जी 18 सितंबर 2023 वो तारीख बनती है जब पाकिस्तान की टीम वनडे क्रिकेट में नंबर 1 टीम बनी थी, लेकिन उसके तकरीबन आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर ऐसा मंजर आ गया है कि उसकी टीम के कप्तान यानी कि बाबर आजम ने कप्तानी से ही इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल अब से कुछ मिनट पहले बाबर आजम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट किया है। रॉबिन, जैसी वो स्टेटमेंट आप रेडी कर देंगे उसे डबल स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा, उस पर भी पूरी बात होगी, जहां बाबर आजम ने इस बात का खुद खुलासा कर दिया है कि अब यहां से आने वाले समय में बाबर आजम पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ रहे हैं। और यह बड़ा सवाल था सभी के जहन में कि किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन के तीनों क्रिकेट के प्रारूपों से बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी है। बाबर आजम ने इस स्टेटमेंट के अंदर यह भी साफ साफ कहा है कि जो भी नया कप्तान बनेगा उस कप्तान का वो सपोर्ट करेंगे, एज अ प्लेयर पाकिस्तान के लिए अवेलेबल रहेंगे। जी आपके लिए बाबर आजम ने ट्वीट कर ये पूरा का पूरा लंबा मैसेज दिया, बोला आई विविडली रिमेंबर, मतलब मुझे थोड़ा बहुत याद है, धुंधला धुंधला याद है, द मोमेंट व्हेन आई रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम पीसीबी टू लीड पाकिस्तान इन 2019, 2019 में जब कप्तान बने आफ्टर सरफराज अहमद। और ओवर द पास्ट 4 years आई हैव एक्सपीरियंस्ड मेनी हाइज एंड लोज on and off the field, but I wholeheartedly and passionately aimed to maintain Pakistan's pride and respect in the cricket world. Reaching the number 1 spot in the white ball format was a result of the collective efforts of players, coaches and management, but I'd like to express my gratitude and passionate Pakistani cricket fans for their unwavering support during this journey. Today I am stepping down as the captain of Pakistan in all formats. It is a difficult decision, but I feel it is a right time for this call. I will continue to represent Pakistan as a player in all 3 formats. I am here to support the new captain and the team with my experience and dedication. I want to express my sincere thanks to the Pakistan Cricket Board for entrusting me with this significant responsibility. Pakistan Zindabad. इसमें पूरे जो मैं मैसेज पढ़ा है, इसमें मैं आपको मेन बातें बताता हूं। एक, विराट कोहली की तरह इन्होंने भी ट्वीट करके रिजाइन कर दिया। विराट कोहली को बहुत फॉलो करते हैं, कॉपी भी करते हैं, सीधा सीधा बोलूं तो, लेकिन इन्होंने भी ट्वीट करके रिजाइन कर दिया। और इन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि मैं बैटिंग से तो मतलब मैं एज अ कैप्टन छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा पाकिस्तान को। यह कॉल बाबर आजम की नहीं है, ये कॉल पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की है, जो भी नए सिलेक्ट, बिकॉज सारे सिलेक्टर्स को भी वो निकाल चुके हैं। मिकी आर्थर वगैरह को भी बोल चुके हैं कि आपको भी नया रोल दिया जाएगा, कोचिंग वगैरह में नहीं, नया रोल देख रहे हो क्या करेंगे, ठीक है ना। और आज इमाद वसीम भी सुनने में आया, जाके मिले हैं इमाद वसीम, जिनको स्नब किया गया था। थोड़े दिन पहले शान मसूद का नाम चल रहा था, जब इंजमामुल हक वगैरह शान मसूद से मिले थे, अब तो इंजमाम की छुट्टी हो गई। शाहिद आफरीदी जाके मिल चुके हैं पीसीबी चेयरमैन जाका अशरफ से, सरफराज अहमद जाके मिल चुके हैं, राइट। तो बड़े सारे नाम चल रहे हैं, उमर गुल का नाम चल रहा है बॉलिंग कोच के लिए, बड़े सारे नाम चल रहे हैं। मगर बीच में जो 2 मोटी बातें मैं आपको बताऊं, एक तो ऑब्वियसली बाबर आजम ने, अच्छा ये भी चल रहा था कि बाबर आजम को वनडे और T20 कप्तानी से हटाएंगे, लेकिन टेस्ट कैप्टन वो ही रहेंगे, बिकॉज अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज कब होने वाली है, दिसंबर में, लक्षित 7 दिसंबर से आपकी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, जहां पे हमेशा ये लोग हार के आते हैं। उससे पहले अगर टेस्ट में भी हट गए बाबर तो ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान क्रिकेट को, बिकॉज लोग समझ रहे थे कम से कम टेस्ट मैचेस में तो ये रहेंगे, लेकिन इन्होंने तीनों फॉर्मेट से रिजाइन कर दिया, ठीक है ना। इनको कप्तानी करनी नहीं बेसिकली, अब क्योंकि उनकी बैटिंग भी खराब हो गई थी, दिख ही रहा था, बैटिंग इनसे हो ही नहीं रही ना। T20 में भी बाय द वे इनकी जगह नहीं बन रही, जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे। अब इन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि मैं तीनों फॉर्मेट में एज अ प्लेयर रिप्रेजेंट करूंगा। भाई ये कॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, और यही बात आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फोर्स कर रहा है बाबर आजम। कभी भी ऐसा कमेंट आपको नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि विराट ने भी यही गलती करी थी। उन्होंने बोला था कि मैं T20 कप्तानी छोड़ रहा हूं, मैं वनडे में कप्तानी कंटिन्यू करूंगा,
लेकिन सौरभ गांगुली वगैरह ने उनको वहां से भी फारिग कर दिया। यहां पर अब इसमें भी एक और लेयर है, क्योंकि बोला यह जा रहा था, जैसे सवाल भी पूछा था, भैया आपको जब पाकिस्तान वर्सेस सेकेंड लास्ट मैच आई थिंक साउथ अफ्रीका से हारे थे या कौन सा मैच था यार, इनका लास्ट मैच बचा हुआ था, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने आपको बताया था कि इनसे सीधा सवाल जर्नलिस्ट ने किया कि खुद कप्तानी छोड़ोगे कि पीसीबी निकाले तुम्हें, यही था उसका मतलब। तो अच्छा ही हो गया कि इज्जत के साथ मेरे ख्याल आज पीसीबी से मिलने भी गए थे जी। इन्होंने ये भी सुनने में ये आ रहा है कि बाबर आजम ने ये भी इंक्वायर करा, भाई मेरी चैट कैसे लीक हो गई, हाँ उसके बारे में जो मैंने व्हाट्सएप चैट थी मेरी वो कैसे लीक हो गई। लेकिन इन्वेस्टिगेट, लाख बातों की एक बात यही है कि आज पीसीबी की मीटिंग थी, बाबर आजम गए भी थे, तो बात यही हुई होगी भाई आप खुद ही रिजाइन कर दो, हम निकालेंगे अच्छा नहीं लगेगा, खुद ही रिजाइन कर दो। तो उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दिया। हालांकि ये ट्वीट्स वगैरह कभी भी प्लेयर्स को खुद नहीं करने चाहिए, इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ। ये हमेशा बोर्ड की तरफ से हमेशा बोर्ड की तरफ से आना चाहिए। विराट कोहली ने भी जब खुद ट्वीट कर दिया था तो सौरभ गांगुली ऐसा लग रहा था उनको कुछ पता ही नहीं है। तो लक्ष्य देखिए, ये तो होना ही था, हमें पता ही था जब से ये इनके बुरे हाल हुए थे वर्ल्ड कप में, ना तो विद द बैट इनसे कुछ हो रहा था, बाकी भी इनके सारे प्लेयर्स, शाहिद अफरीदी ने सीधा सीधा बोल दिया भाई इनकी कप्तानी ने हमें जिताया नहीं है, इनको कप्तानी आती नहीं है बेसिकली, और बैटिंग भी जो है इनकी 50 रन बनाते हैं 3 को नहीं जिताते, बाकी भी सब यही बोल रहे थे। तो कप्तानी तो भाई जानी थी और आज बाबर ने खुद ही रिजाइन कर दिया। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बिल्कुल, यहाँ पर ये है ना कि सुशांत भाई अगर आप देखो, मेरे को तो ये दौर याद आता है एशिया कप शुरू होने से पहले 18 सितंबर भी हमने बात की, जहां पर पाकिस्तान की टीम नंबर 1 रैंकिंग है भाई, नंबर 1 इनका बैटर है, नंबर 1 बॉलर बीच के टाइम पे शाहीन शाह अफरीदी बना, पूरा पीसीबी इंक्लूडिंग ज़का अशरफ, आपके सारे मैनेजमेंट, सलमान नसीर जो सीईओ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, सभी ये कह रहे हैं भाई ये टीम बहुत अच्छी है, बाबर बहुत अच्छा कप्तान है, लेकिन जब वो लगातार आपके लिए डिलीवर नहीं कर पाया, अब आप सुशांत भाई यहाँ पर पीसीबी को एक समय के लिए साइड पे रख दो। इसी चलते वर्ल्ड कप में ये बातें सामने आई थी भाई कैंप में चीजें ठीक नहीं है, प्लेयर्स के अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं, शाहीन रिजवान थोड़ा सा बाबर आजम के अगेंस्ट जा रहे हैं, प्लेयर्स बाबर आजम को जो है वो एडवाइस नहीं दे पाते हैं, और हमेशा ये होता है जब आपकी टीम लगातार 2 ऐसे टूर्नामेंट्स में कुछ सक्सेसिव फेलियर करती है तो बली का बकरा किसी को बनाया यहाँ पे देखो लक्षित, इस बार एक सॉफ्ट टारगेट बना है बाबर। यहाँ पे सीधी सॉफ्ट टारगेट की बात नहीं है, यहाँ पे सीधी बात है कि ये जंग है, ये पीसीबी और बाबर आजम के बीच में जंग हो गई है। पीसीबी इतना देखो यहाँ पे सफर पीसीबी ही करेगी, बाबर आजम ने सफर नहीं करना, उसने जितना सफर करना था कर चुका है वो। यहाँ पे विराट कोहली की जगह पे रोहित शर्मा नहीं अवेलेबल इनके पास। रोहित शर्मा जब विराट कोहली भी हटे थे, आपको याद है 6-7 कप्तान बदल लिए थे आपने, 2 T20 वर्ल्ड कप आपके खराब हो गए, 1 एशिया कप आपका खराब हो गया, यही चक्रों में, यही ड्रामेबाजियों में। तो यहां पर बाबर आजम से बोला गया कि आप टेस्ट कैप्टनसी कंटिन्यू कर लो। ऑस्ट्रेलिया में कौन कैप्टन होगा टेस्ट का अगर बाबर नहीं होगा तो? इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। टेस्ट में तो दूर दूर तक ऑप्शन किसको बनाओगे? वापस सरफराज के पास जाएंगे जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। बाबर आजम को बोला गया कि टेस्ट कैप्टनसी आप कंटिन्यू कर लो, उन्होंने मना कर दिया, यही सुनने में आ रहा है कि मना कर दिया, और फिर ट्वीट ठोक दिया कि मैं तो तीनों कप्तान। तो वो भी एक तरीके से हर्ट करना चाहते हैं बोर्ड को, उनको भी लगता है उनके साथ गलत हुआ। भाई जो भी हुआ, हमें रिजल्ट देखो, रिजल्ट आते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, रिजल्ट नहीं आते तो भाई बड़े से बड़ा प्लेयर बाहर हो जाता है। तो बाबर आजम तो क्रिकेट से बड़े तो नहीं है, ऑब्वियसली उनके रन नहीं है। अगर हम फुल स्क्रीन पे आ जाइए। अगर हम आईसीसी इवेंट्स में बाबर आजम का टेन्योर देखें, 21 का वर्ल्ड कप बाबर आजम अपनी टीम को लेके जाते हैं सेमीफाइनल तक, 22 का T20 वर्ल्ड कप टीम जाती है फाइनल तक, और आपका जब जिम्बाब्वे से मैच हार गए थे वहां से बाबर आजम कमबैक लेकर आए, और आई थिंक सो कहीं ना कि नॉकआउट के अंदर अगर आप सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचे हो 2 इवेंट्स में, तो सिर्फ एक बार फिर आपने वर्ल्ड कप देख के ऐसा किया। और इससे पहले भी जो इनका पिछला कप्तान था सरफराज, 17 के अंदर सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, 19 का वर्ल्ड कप खराब, सिलेक्टर भी निकल गया, सबको आपने फिर से निकाल दिया। यही तो होता है कि आपके कभी टीम की बुनियाद ही नहीं बन रही। बाबर की बैटिंग हो ही नहीं रही लक्षित, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने जितने स्टैट्स, मैं अभी तो हैरान हूं कि बाबर की इतनी तारीफ अभी भी पाकिस्तानी क्यों कर रहे हैं। भाई उनको कप्तानी नहीं करनी चाहिए थी, ये तो सीधी बात है, लेकिन टाइमिंग जो है ना, ऑस्ट्रेलिया तक इनको टेस्ट कैप्टनसी करनी चाहिए थी, उनको टेस्ट कैप्टनसी नहीं छोड़नी चाहिए थी। टेस्ट में इनके पास कप्तान नहीं है, T20 में तो एज अ प्लेयर भी उनकी जगह नहीं बनती, T20 तो वैसे उनको बाहर इन्होंने निकालना है। जो ये लिख रहे हैं ना कि एज अ प्लेयर आई विल कंटिन्यू, T20 में आई डोंट थिंक ही विल कंटिन्यू, T20 में बाहर है। वनडे में भी मुश्किल हो जाएगी इनको, अब टेस्ट में चलिए कंटिन्यू कर सकते हैं, बट टेस्ट में कप्तान नहीं है, देखते हैं किस तरीके से रोल इनका लगता है। तो टेस्ट कैप्टनसी इनको रखनी चाहिए थी, इन्होंने गुस्से में या जो भी इनका पंगा था, इन्होंने बोला मैं टेस्ट कैप्टनसी करनी ही नहीं है, मैं छोड़ता हूं, तुम लोग खुद ही कर लो। बिकॉज एशिया कप में ये फेल थे, उसके बाद वर्ल्ड कप में फेल थे। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।